संतराज शशिकांत तिवारी। दो टूक सीधी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समकालीन युवा मूर्तिकार शशिकांत तिवारी। संतराज शशिकांत तिवारी जी की पैदाइश 24 जनवरी 1984 कैमूर जिला ग्राम मसाडी बिहार में हुई। कैमूर भारत प्रांत के बिहार राज्य का एक जिला है जहां का प्रशासनिक मुख्यालय बबुआ है। पर्वत और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब लेट श्री बैरिस्टर तिवारी जी एक किसान हैं और माता श्री कुशल गृहिणी व आंगनबाड़ी सेविका हैं। आप जी के परिवार में दो बहनें, एक आप जी से बड़ी और एक आप जी से छोटी है। आप अपने पूरे जिले में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कला की ओर अपना रुख किया। बचपन से ही आप जी को कला की प्रेरणा अपने परिवार से विरासत में मिली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बातित हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी शूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार शशिकांत तिवारी जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है। नमस्कार शशिकांत तिवारी जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। शशिकांत तिवारी जी, सबसे पहले बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका कला के प्रति पारिवारिक माहौल कैसा था? मेरा जन्म बिहार में हुआ। उस समय हमारे घर में कला का माहौल कुछ ज़्यादा नहीं था। सिंपली जो गांव में खेल खिलौने से होता था वही हम देख के सीखते थे। शशि तिवारी जी, आपने कहाँ से शुरुआत की कला की? बचपन में आपको ले चलते हैं कि किन गुरुओं से आपने सीखा और आपको कब लगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? बचपन में हमारे माँ पिताजी जो भी बनाते थे उसी से हम लोग सीखते थे। जो खिलौने होते थे, मिट्टी के घरे होते थे, हमारे उसमें पुताई होती थी, उन सभी चीज़ों से सीखा हमने। शशिकांत तिवारी जी, आपने बैचलर जो डिग्री थी बीएफए की, वो कहाँ से की? मैंने बैचलर डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट से की है। और मास्टर? मास्टर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट से। उस वक्त कौन कौन से गुरु थे जिनका कार्य आपको अच्छा लगता है या जिनसे प्रेरणा लेकर आपने आगे बढ़े? हमारे उस समय गुरु श्री ब्रिजमोहन शर्मा एवं श्री सुनताप पाल जी थे, जिनसे हमने प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। शशिकांत तिवारी जी, आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं और उसमें कौन कौन से मीडियम व तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैं अपने भारतीय संस्कृति के कहावत एवं मुहावरों को लेकर काम करता हूं और मिक्स मीडिया का काम करता हूं। शशिकांत तिवारी जी, आप जितने भी स्कल्पचर बनाते हैं वो कहाँ कहाँ आप लगवाते हैं या क्या करते हैं उन मूर्तियों को? गैलरियों में प्रदर्शित करता हूं और कई जगह प्राइवेट कलेक्शनों में भी है मेरे काम। शशिकांत तिवारी जी, आप जॉब भी करते हैं, आप अपना कार्य भी करते हैं, तो दोनों को एक साथ कैसे चलाते हैं? दोनों को ऐसे चलाते, जॉब हम जो है 10 से 5 करते हैं, उसके बाद हम शाम को अपना समय कला पर देते हैं। घड़ी स्टूडियो में भी देते हैं, अपने घर पे भी देते हैं समय कला के लिए। आप कौन कौन से मीडियम में ज़्यादा काम करते हैं? मैं ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल एवं मेटल में काम करता हूँ। और किस तरह का अपना आपका कार्य होता है? फ्री होल्ड मेरे वर्क होते हैं, जो मतलब एक जैसे कह सकूँ अपने सीनियर में देवीदास जी भी थोड़ा प्रभावित रहता हूँ। आप ब्रिजमोहन शर्मा जी से भी ज़्यादा प्रभावित हैं, मैंने देखा आपका काम। आप सुनीता पाल से भी प्रभावित हैं, है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि आपके टीचर रहे हैं तो काफ़ी समय तक वो इन्फ्लुएंस रहता है और उनकी छत्रछाया में ही आप आगे बढ़े हैं।
जी जी, बिल्कुल सही। उनके प्रभाव अभी भी हमारे कामों में देखते हैं, क्योंकि जो हमें टेक्निक सिखाते थे वो बहुत ही अच्छी तकनीक होती थी उनकी। हाँ, अमरीश शर्मा जी तो इस मामले में महारत हासिल कर रखी थी, और सुमिता पाल जी भी कम नहीं थी। जी जी। शशिकांत तिवारी जी, आप जगह जगह, अलग अलग जगह आपने काम किया। आप दिल्ली में भी काम किया, बिहार में भी काम किया, आपने बीएचयू में भी आप काफ़ी समय तक रहे। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली में कार्य करना ज़्यादा इजी है या वहाँ पर? दिल्ली में करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे सारे सामान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बाकी जगहों पे सामान की दिक्कत आती है कि आप कहाँ से परचेज करेंगे, दुकानों का पता नहीं होता। यहाँ दिल्ली में A to Z सामान आपके यहाँ पहुँच जाता है। आपके परिवार में आपका किन माता पिता के अलावा किन लोगों ने आपके कार्य को सपोर्ट किया या आगे बढ़ने में आपको मदद की? मेरे माता पिता और मेरे गुरुओं ने ही मुझे सपोर्ट किया है। बाकी तो ऐसा कोई था नहीं मेरे यहाँ के जो मुझे सपोर्ट करे, समझे चीज़ों को। कला और कलाकार को आगे बढ़ने के लिए, फील्ड में टिके रहने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए, और कौन कौन सा मीडियम व टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए? कला एवं कलाकार को फील्ड में टिकने के लिए पहले तो सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा आप कला में टिक नहीं पाएंगे। कला में इन्वेस्टमेंट मांगता है एक तरीके से, कि आप पहले लगाएंगे फिर पाएंगे। पहले सोचेंगे कि आप पा जाए बिना लगाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप कला को दिल से करिए और साथ में एक सोर्स ऑफ अर्निंग खोज कर रखिए, तब आप अच्छे कलाकार की श्रेणियों में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहेंगे। शशिकांत तिवारी जी, अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप या अवार्ड, या कहाँ कहाँ आपकी प्रदर्शनियां लगी? मेरा प्रदर्शनी नेशनल में सिलेक्शन है, मेरा आईफेक्स में सिलेक्शन है, और मेरे जो हैं कई जगह ललित कला अकादमी और वर्कशॉप जो है ललित कला के किए मैंने बहुत सारे। और मेरा जो है बाहर में भी एक सिलेक्शन है, जर्मनी का, आई थिंक साउथ एशियन में। जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं शशिकांत तिवारी जी, वो फील्ड में आना चाहते हैं, और अभी आधुनिक जो हथियार बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम, उनका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वह इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने उपयोग करना चाहिए या मैनुअल ही काम करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैनुअल आना चाहिए, और आज के तकनीक को देखते हुए मशीनी चीज़ों को भी सीखना अनिवार्य हो गया है, जो समय की बचत कर सकते हैं हमारे। मशीनी युग है, आप बहुत अच्छा कहा कि आपने कि इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। जी जी। शशिकांत जी, अब तक आपने किन किन जगहों का भ्रमण किया और कहाँ कहाँ आपको कार्य अच्छा लगा करते हुए कलाकार? मैंने ऐसे लगभग पूरे भारत भ्रमण तो कर ही लिया है। मैं बड़ौदा भी गया, मैं महाबलीपुरम भी गया, केरल भी गया, और इधर कश्मीर में भी गया, और दिल्ली में तो मैं ही हूँ, बनारस भी घूमा मैंने। तो जितने भी कला स्थान से लगभग मैंने घूमे, और सब जगह से मुझे अच्छा दिल्ली का कार्य लगा, क्योंकि यहाँ जो है बड़ी सहजता से लोग आपस में सामने बैठा के सारे लोग कार्य करते हैं यहाँ के कलाकार। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं शशिकांत तिवारी जी के द्वारा बनाए मूर्ति शिल्पों में। एक झलक इस तरह। संतराज शशिकांत तिवारी जी की पढ़ाई लिखाई भी सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल के समय से ही आप जी ने अपने गुरुओं से कला की बारीकियां सीखने को मिली। बाद में आप जी ने संतराशी की शिक्षा पाने के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का रुख किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी कला की स्नातक व मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद आप जी ने ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर गढ़ी में भी अपना कार्य किया, और आज आप यूपी डाइट में सरकारी पद पर मूर्तिकला विभाग में कार्यरत हैं। संतराज शशिकांत तिवारी जी कुदरत से बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत हैं। आप जी कुदरत की पूरी कायनात को बहुत ही बारीकियों से अध्ययन करके उन्हीं के तौर तरीक़ों को अपनाकर अपने जीवन में उतारते हैं
और उन्हीं को अपने जहन में रखकर अपने मूर्ति शिल्पों में हूबहू उतारने का प्रयत्न करते रहते हैं। आप जी के कार्य में कुदरत की माटी की खुशबू महकती है। आप जी ने सभी मीडियम में अपना कार्य किया और आप हर समय नई खोज में अपना कार्य करते रहते हैं, यानी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट कार्य करते हैं। शशिकांत तिवारी जी के कार्य में ज़िंदगी से भरपूर कुदरत की झलक नज़र आती है। जनाब शशिकांत तिवारी जी के हाथों में वो जादू है जो एक संगीतकार के हाथों की उंगलियों में होता है। जैसे संगीतकार अपनी उंगलियों से तानपुरे से नए रागों को नया जन्म देता है, वैसे ही शशिकांत तिवारी जी अपने हाथों में हथौड़े से पत्थर में नया रूप देते हैं। आज वह सरकारी नौकरी के बाद अपने मूर्ति शिल्प बनाने का कार्य भी करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्य में कई मीडियम में काम किया, पत्थर हो या क्ले हो या सेरामिक हो या अन्य कोई मीडियम हो, वह हर प्रकार से अपना कार्य करते हैं। और साथ में ही वह थिएटर में पेंटिंग हो या अन्य मीडियम हो, उनमें भी कार्य करते रहते हैं। इन्होंने नाटक हो, डांस हो, ड्रामा हो या थिएटर हो, वह हर समय कार्य करने के उत्सुक रहते हैं और लगातार अपना कार्य करते रहते हैं। शशिकांत तिवारी जी ने पत्थर में महारत हासिल कर रखी है और अपने गुरुओं से बड़ी भांति अध्ययन करके उन्हें कार्य सीखा, चाहे वुड में हो या फिर अन्य किसी मीडियम में, वह लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। संतराज शशिकांत तिवारी जी ने कई स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में भी भाग लिया और कई सारे अवार्ड भी अपने नाम किए। शशिकांत तिवारी जी जैसे ललित कला अकेडमी है, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, सत्य कला अकेडमी है या अन्य संस्थाएं हैं जो कला और कलाकार को प्रमोट करती है, इनको कौन कौन सी एक्टिविटियां करवानी चाहिए जिससे कलाकारों में उदार व सुधार हो सके? इन्हें तो सबसे पहले कलाकार को प्रचार प्रसार के लिए कई सारे वर्कशॉप कराने चाहिए, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट वाइड कल्चरल प्रोग्राम कराने चाहिए, जिसमें कलाकार आएँ, अपनी पेंटिंग चित्रों के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से अपनी चीज़ों को दिखाएं। और कौन कौन सी एक्टिविटियां करवानी चाहिए जिससे कला और कलाकार आगे बढ़ सके? कला हो, म्यूजिक का प्रोग्राम हो, ये सारे जो है समन्वय और पेंटिंग चित्र मूर्तियों के माध्यम से दोनों को समन्वय बिठाकर एक बृहद प्रोग्राम कराया जाए, पूरे विश्व लेवल पे एक तरीके से कहा जाए तो, और भारत की कला को प्रदर्शित किया जाए। जी, वैसे ही तीनों चारों संस्थाएं जो हैं वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और हमारे भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान है युवा कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए। जी धन्यवाद। मैं तो जानता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक खामियां थी, उसे हम कहें तो दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आ पाते हैं, लेकिन हमारे गांव में, भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महारत हासिल है उन चीज़ों में, उनको भी इस प्लेटफार्म पे लाने के लिए प्रयास किया जा सकता है इस चीज़ के माध्यम से ना। उनके लिए बहुत सारे क्राफ्ट म्यूजियम है, बहुत सारी और भी हैं जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों के लिए स्पेस है, उन्हीं को बढ़ावा देते हैं, लेकिन बाकी वालों को भी देते हैं। आपने जो सवाल किया जी, ऑलरेडी वो करते हैं। बिल्कुल सही। ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है, और ये हमारा जो गढ़ी केंद्र है जो दिल्ली का, ये और ही मतलब लाभप्रद है कि जो आए, नए पीढ़ी आए और यहाँ अच्छे से एक उत्साहपूर्वक कार्य करे और जो यहाँ के सफल करे अपने कला के जीवन को। शशिकांत तिवारी जी, आप काफ़ी अरसे से जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी मैं देखता था ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आते हैं, तो आपको कलाकारों का व्यवहार जहाँ अन्य जहाँ जो कार्य होता है उसमें क्या क्या और ज़्यादा होना चाहिए जिससे कला और कलाकार दोनों प्रमोट हो सके? यहाँ तो मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, सारे मेरे बड़े ही रहे हैं जब मैं आता था तो, और सबके व्यवहार इतने अच्छे लगते थे, हर दिन कुछ नया सीखने को मेरे को मिलता था, लगता था कि ये मेरा अधूरा रहेगा, जैसे मैं सागर में एक बूंद के बराबर, इस तरीके से मैं सबसे सीखता था। और यहाँ तो
और थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, जैसे बाहर के देशों में होती है, कहा जाता है कि ये सामान होना चाहिए, वो मशीनें होती तो हम लोग भी वैसा अच्छा और बढ़िया से कर सकते थे। और स्पेस की थोड़ी सी और ज़रूरत है हमें यहाँ पे। बाकी यहाँ सब हमारा सही चलता है कलाकार के स्टूडियो में। स्पेस की यहाँ कोई कमी नहीं है, 4 एकड़ ज़मीन है। और जहाँ आपने एक चीज़ ज़रूर बोली, जैसे स्कल्पचर की स्पेस है, जहाँ शेड होना चाहिए, जहाँ कुछ और एक्टिविटियाँ जहाँ कंटिन्यू होती रहनी चाहिए और होती भी हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास आए हैं तो ललित कला रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आएँ, जहाँ युवा कलाकार व सीनियर कलाकारों का बहुत ही अच्छा संगम है कला का, आप देख सकते हैं। शशिकांत तिवारी जी, अब तक जितने भी कलाकारों से आप मिले, जहाँ कलाकारों का कार्य जहाँ देखा, तो आपको क्या लगता है कि उनमें क्या क्या और फैसिलिटियाँ उनको मिलनी चाहिए? उनका समय समय पे प्रदर्शनी, समय समय पे उनके रहने की व्यवस्था, जैसे बाहर से कलाकार आते हैं तो वो पहले सोर्स ऑफ अर्निंग के चक्कर में ही पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा कला से बहकने लगते हैं। तो वो सबसे पहले हमारी अकादमी इस पर ध्यान दे कि थोड़ा उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाए, तो फ्रीलांस होकर भी यहाँ काम कर सकते हैं। ऑलरेडी ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में स्कॉलरशिप मिलता है, वो बाहर से कलाकार आते हैं, उनको काफ़ी स्पेस दी जाती है कार्य करने के लिए, लेकिन वो लिमिटेड है, उसे और विस्तृत किया जा सकता है कि उसमें संख्या बढ़ाई जा सकती हाँ, है। भारत सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और भाजपा सरकार इस वक्त खुल के कर भी रही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शशिकांत तिवारी जी, दृश्य कला के, मूर्ति कला के अतिरिक्त आप और कौन कौन सी विधाएं हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, या आप करते हैं? मैं नाटक करता हूँ, मैं समय समय पे कथक भी मैंने कर रखा है। काजल शर्मा जी से, जो बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं, मैंने उनसे एक वर्कशॉप की ट्रेनिंग में विद्या ली है, जो मैं करता हूँ। और मैं घूमना भी पसंद करता हूँ, जिससे मेरी कला के लिए आगे उत्साहवर्धक चीज़ें, कई सारी चीज़ें नज़र आती हैं, कई संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है मेरी कला में। शशिकांत तिवारी जी, एक आखिरी सवाल, अब तक जितने भी सवालों के जवाब दिए, या ऐसा कोई मन में आपके सवाल है जो लगता है ये आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहिए, आप वो कह सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे देवीदास सर हमारे ये जो प्रयास करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो ये कलाकारों को इस तरीके से एक साथ जोड़ते हैं। इनका बहुत अच्छा प्रयास रहता है। नहीं, हमारा बहुत सालों से प्रयास है कि जो भी ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में आता है और हमारे स्टूडियो में विजिट करता है, तो हम एक छोटा सा प्रयास कला और कलाकारों के प्रमोट के लिए ये करते हैं। शशिकांत तिवारी जी, आप अपनी कला के माध्यम से जो युवा कलाकार दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी कला के माध्यम से? मैं अपने कला के माध्यम से ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को समझने का प्रयास करें, वहीं से नई कला सृजित होती है। ज़्यादा हमें दूर की देखने की चीज़ें नहीं हैं, अपने ही परिवेश में देखना है, विदेशों की चीज़ों पे नहीं जाना है। भारतीय परंपराओं को देखकर उसे नए रूप में, एक नए माध्यम से प्रदर्शित करना है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे शशिकांत तिवारी जी, जो हमारे स्टूडियो में विराजमान थे। इनके बारे में जाना, इनकी कला के बारे में जाना और कई सारी बातों पे चर्चा हुई। धन्यवाद शशिकांत तिवारी जी। नमस्कार शशिकांत तिवारी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ये थे शशिकांत तिवारी जी, जो मूर्तिकार हैं। अगली बार दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की जय।